बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी के लिए भर्ती जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा रोजगार की मांग करने वाले राज्यों में से एक बिहार में इतने बड़े स्तर पर भर्ती युवाओं के लिए उपहार की तरह होगी। इसकी उम्मीद की जाने लगी है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार के गठन होते ही 10 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इससे दोगुना यानी 20 लाख रोजगार देने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की नई सरकार जल्द से जल्द विभिन्न विभागों में लाखों रिक्तियों को भरने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो लाखों रोजगार की बात कही है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके और युवाओं को रोजगार मिल सके। पटना में बीटीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार ने एहतियातन कई इलाकों में धारा 144 लगा दिया है। बावजूद इसके शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक के लिए सरकार 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए विज्ञप्ति नहीं निकालती, ये डटे रहेंगे। शिक्षा विभाग का तर्क है कि अभी भी छठे चरण में बहाली। बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार देने का दावा सरकार कर रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार फिर से बनी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में किया हुआ अपना वादा दोहराते हुए फिर से ताल ठोक दिया कि अब 10 लाख रोजगार जल्द मुहैया कराया जाएगा। 11 दिन पहले का तेजस्वी यादव का पहले ये बयान सुन लीजिए। पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। नई सरकार की नई तरीके से कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनना भी जरूरी है। कैसे तेजस्वी से 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने 10 नहीं 20 लाख रोजगार देने की बात खुले मंच से कह दी। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। लेकिन बिहार में हो क्या रहा है, तस्वीरें इसकी तस्दीक खुद राजधानी पटना में कर रही है। बीते 21 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2019 के क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार को डाक बंगला चौराहा पहुंचकर सरकार से तुरंत बहाली की मांग करने लगे, तो प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की विज्ञप्ति निकले बगैर वे वापस नहीं जाएंगे। हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है जब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे पहले भी थे और अभी भी, और संघर्ष हम लोग आगे भी जारी करते रहेंगे। सर, हम लोग का मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब और शीघ्र जारी किया जाए। तो सुबह शाम मरने से अच्छा है कि एक बार हमें सरकार कुचल दे, एक बार सरकार हमें मार दे। अगर बिहार में सर शिक्षक बनना गुनाह हो गया है, अपनी मांगों को रखना गुनाह हो गया है, तो हम गुनाहगार हैं, मगर हम अपनी मांग तो शांतिपूर्ण से विगत 1 अगस्त से निरंतर जारी रखे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उत्तम है सर। बिल्कुल, ये मोबाइल दिखा रहे हैं, क्या ये भी टूट गया है? ये सर कल लाठीचार्ज किया गया था एडीएम के द्वारा, वहाँ पे जो भी थे सर लाठीचार्ज किया गया, पैर तोड़ दिया गया है सर, पूरा जख्म है सर। मेरा स्टूडेंट्स घायल हुए? 25 से ज़्यादा संख्या में हमारे साथी घायल हो चुके हैं सर। पीएमसीएच में भर्ती थे सर। सर सभी चीज सह सकते हैं, लेकिन अपने तिरंगा का जो अपमान हुआ है उसे नहीं सह सकते हैं। जिस तरह से चारों तरफ डाक बंगला को बैरिकेडिंग करके हम सभी अभ्यर्थियों को मारा गया है, उसका हम लोग बदला जरूर लेंगे और सरकार जल्द से जल्द इसका निदान करे। दरअसल ये हंगामा शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रों पर फर्जीवाड़े के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। दोबारा इस परीक्षा का आयोजन सितंबर 2020 में किया गया। दोबारा परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया। 3 साल से बहाली का इंतजार टीईटी पास अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब क्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग और दावा सरकार का क्या है, इसे भी जानना जरूरी है।
दरअसल प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए तुरंत बहाली की विज्ञप्ति निकालने की मांग हो रही है। छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने का शिक्षा विभाग तर्क दे रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छठे चरण के लगभग 53,000 पद अभी खाली हैं। रोस्टर के अनुसार आवेदन नहीं होने से रिक्तियां लंबित हैं, ऐसा आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। अभ्यर्थियों का सरकार पर कोरे आश्वासन देने का आरोप है। ऐसे में ये मांग कितनी जायज है, व्यवस्था के हिसाब से आखिर उचित क्या होना चाहिए, विशेषज्ञों की राय भी सुन लीजिए। अभी करीब 9,000 वैकेंसीज हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सिटीज में है। शिक्षकों के नॉन टीचिंग के अलग हैं, प्रिंसिपल्स के अलग हैं। कुल मिला के आपको बताया तो करीब 12,000 वैकेंसी यूनिवर्सिटीज़ के हैं। अभी जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है 5,000 से अधिक पदों पर, उसको छोड़ के और फिर 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में 1,86,000 शिक्षकों के पद हैं जिस पर बहाली होनी है। तो बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए प्रॉब्लम यही होगी बहाली की प्रक्रिया कैसी होगी, कितनी पारदर्शी होगी, उसमें उसका शेड्यूल किस तरह ये बनाएंगे और कैसे पारदर्शी तरीके से लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। बिहार सरकार ने हाल ही में कई विभागों और जिलों से रिक्त पड़ी सीटों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार अपने वादे के प्रति गंभीर है, जल्द ही बड़ी भर्तियों की घोषणा हो सकती है। चूंकि तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान ही हर चुनावी सभा में युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया था। अब जब चंद महीने बाद फिर से नीतीश से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव सत्ता में वापस आए, तो पहले से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने खुलकर अपने आंदोलन को और भी बड़ा कर दिया है। सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, इसी सोच के साथ कि जल्द इनकी मांगे मान ली जाएंगी। जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पर जो लोग इतनी जल्दबाजी में पता नहीं वो थे हमारे अभ्यर्थी थे या उसमें घुसे हुए कुछ ज्यादा, चूंकि झंडा इस बात का प्रमाण है कि अभी तक बिहार के अंदर में कोई भी आंदोलन हुआ है राष्ट्रीय झंडा हाथ में लेकर करके अभ्यर्थी हमारे सड़क पर नहीं उतरे हैं। ये कहीं न कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ये एक पड़ताल का विषय है। जिस प्रदर्शनकारी पर आरजेडी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं वो अनिशुर रहमान दरभंगा के बेनीपुर का रहने वाला है। 2021 में इसने सीटीईटी की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास की है। एक पेपर में 98 तो दूसरे पेपर में 93 नंबर अनिशुर को मिले हैं। ऐसे में खुद पर हुए आघात से ये बेहद आहत है। हमारे तिरंगे पर जो इनका प्रहार हुआ है, लाठियों का जो उसको रौंदा गया है, उसका सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हमको जान से मारने के लिए उसने जो भी हत्या इम्कान कोशिश किया, ठीक है, उसको। टीईटी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में बहाल होने की पात्रता से जुड़ी परीक्षा है, जिसमें बीटीईटी या सीटीईटी के तहत शिक्षकों का चयन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए किया जाता है। ये शिक्षक पहली से 5वीं और छठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। तो वहीं एसटीईटी के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षकों का चयन होता है। इससे चयनित शिक्षक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार राज्य में शिक्षकों के विभिन्न स्तरों पर खाली पड़े करीब 1,80,000 पदों पर बहाली का मन बना रही है, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। यही वजह है कि नई सरकार बनने के बाद सोमवार से शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और भी आक्रामक हो गया। जिन युवाओं के वोट से सरकार सत्ता में आई, उन्हीं युवाओं से, छात्रों से सरकार डर चुकी है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पटना के जिलाधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बोरिंग रोड और बेली रोड में जो है धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं रहेगी। धारा 144 लागू कर दिया गया है और ये निर्देश जो है डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने जारी किया है, उनके तरफ से ये निर्देश जारी किया है। अमूमन जो आंदोलनकारी होते थे,
चाहे छात्र हों या विभिन्न संगठन के जो लोग हैं, वो इसी गांधी मैदान में इकट्ठा होते थे और यहाँ से उनका मार्च जो है, चाहे राजभवन के लिए हो, मुख्यमंत्री आवास के लिए हो, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के लिए हो, सभी जगह पे मूव करता था। प्रशासन को जो है एक तरह से कहीं न कहीं इन भीड़ को रोकने में मशक्कत होती थी। कल भी जो तस्वीर नजर आई, उस तस्वीर में जिस तरह से के सिंह ने एक छात्र पे लाठीचार्ज किया, बुरी तरह से गंभीर हो गए और अब यह पूरा मामला जो है वो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे उठा है। राजनीतिक गलियारे में भी सरकार की किरकिरी हो रही है और इसी को देखते हुए पटना के डीएम ने, चंद्रशेखर ने, ये निर्देश जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक गांधी मैदान से लेकर के डाकबंगला चौराहा, बिहार विधानसभा, बेली रोड, बोर्डिंग रोड में सभी जगहों पे धारा 144 लागू रहेगी। स्वाभाविक सी बात है और नेचुरल जस्टिस की बात है कि जब तक छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, 7वें चरण की बहाली तो हो नहीं पाएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, हमारे लिए मतलब शिक्षा विभाग के लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती छठे चरण की प्रक्रिया को पूरी करने की है। और छठे चरण की प्रक्रिया में सिर्फ प्राइमरी की बात करें तो तकरीबन 91,000 पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षक ही बहाल हो पाए हैं। अब अभ्यर्थी मिल नहीं रहे हैं और अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आपको 6 to 8 के टीचर की बात करें तो भाषा में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, गणित में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में उर्दू अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो पद खाली चले जा रहे हैं वो हैं रिजर्व कैटेगरी की। लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को पटना में कैंडल मार्च भी निकाला और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। टेट अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी सरकार को दे दी है, 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।